परेशान करने वाले विचारों से छुटकारा किस तरह से पाएं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परेशान करने वाले विचारों से हम छुटकारा किस तरीके से पा सकते हैं। तो परेशान करने वाले विचार ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इन सब के अंतर्गत आपको पाए जाते हैं। तो इन परेशान करने वाले विचारों से आप छुटकारा किस तरीके से पा सकते हो, इसको हम समझेंगे। तो जो विचार आपको परेशान करता है, उस विचार को आप नोटबुक पेन लीजिए और उसके ऊपर लिख डालिए। XYZ जो भी विचार आपको परेशान कर रहा है। अब उस विचार को लेकर के आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा इस विचार के साथ कोई संबंध है? क्या मेरा इस विचार के साथ कोई संबंध है? अब क्या जवाब निकल करके आया है? जो जवाब निकल करके आया है उसको आगे बढ़ाइए, उसके ऊपर काम करिए। अब सपोज करिए अधिकतर बार में तो यही जवाब आएगा कि इस विचार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर यह विचार मुझे परेशान क्यों कर रहा है, मैं इसके ऊपर क्यों सोच रहा हूँ, या क्यों देख रहा हूँ, या क्यों बोल रहा हूँ, या क्यों इसको बार बार विजुलाइज कर रहा हूँ, अपनी स्मृति में क्यों लेकर के आ रहा हूँ। यह सवाल आप अपने आप से पूछिए। अगर यह सवाल आप अपने आप से पूछते हो ना, तो आपका जो नेगेटिव बिलीफ है ना, वह हिलेगा और उसके जो पैटर्न्स है ना, वह ध्वस्त होंगे, वह टूटेंगे। और जब वह टूटेंगे तो इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना है। अगर अभी आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, या उसको विजुलाइज करके इसको अप्लाई करिए आप, कि मेरा इस विचार से क्या संबंध है, मेरा इस विचार से क्या रिश्ता नाता है, मेरा इस विचार से कोई लेना देना नहीं है, फिर मैं इस विचार के ऊपर क्यों सोच रहा हूँ, या यह विचार क्यों मुझे बार बार प्रताड़ित कर रहा है। क्योंकि बिना हमारी अनुमति के तो विचार हमें प्रताड़ित नहीं कर सकता ना। हमने उसको अपने कॉग्निशन में जगह दी है ना, अपनी स्मृति में अटकने का स्थान दिया है। अगर हमने उसको अपने कॉग्निशन में अटकने का स्थान दिया है, तो फिर वह हमें परेशान करेगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी आप जहाँ कहीं बैठे हो, बहुत सारे लोग अगर रूम में बैठे हैं तो इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप रूम में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो XYZ, तो अभी जैसे मान करके चलो, अभी तो गर्मी का सीजन है, तो बहुत सारे लोगों के अभी सर के ऊपर पंखा चल रहा होगा, चल रहा है, AC चल रहा है, AC चल रहा होगा, पंखा चल रहा होगा। ठीक है, और अगर मॉर्निंग में देख रहे हो तो आपको सूरज का ऐसा जो रोशनी है वह ऐसा मिल रहा होगा। ठीक है, अब मैंने जो एग्जांपल दिया है उसको आपने समझ लिया। ठीक है, तो आपने समझा ना कि विचार हमारे कॉग्निशन में किस तरीके से आकर के अटकता है। अब जब से लेकर के मैंने आपको पंखे का, AC का, सूरज की लाइट का ऐसा एग्जांपल दिया है, तब से लेकर अब तक आपके कॉग्निशन में एक चीज़ थोड़ा सा ट्रिगर कर रही है कि मेरे ऊपर लाइट चल रहा है या मेरे सर के ऊपर पंखा चल रहा है। ये ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके बात दिमाग में आ रही है ना बार बार। यानी कि कॉग्निशन में क्या डाल दिया कि आपके यहाँ पंखा चल रहा है, आपके यहाँ लाइट चल रहा है, आपको सूरज की रोशनी मिल रहा है, AC चल रहा है, ये सब थोड़ा कॉग्निशन में डाल दिया हमने, तो ये चीज़ आने लगा ना दिमाग में। और इतनी देर पहले से भी तो आप ये कर रहे हो, तब आपको ये पता नहीं चल रहा था। यानी कि अगर आप अपने कॉग्निशन में कोई भी चीज़ डाल रहे हो ना, तो वहाँ से इसका इम्पैक्ट निकल करके सामने आता है, जिसको आपने अभी अभी महसूस किया है। यदि इस चीज़ को आप समझ लेते हो ना, देखो सारा विचार का खेल है और पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। ठीक है, जो घोड़ा तेज गति से यहाँ दौड़ गया ना, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, वही जीत गया। और वो जीत गया तो वह बस मान करके चलो अच्छा है, और जिसका गलत हो गया फिर वो इसमें सफरिंग करता है, कोई OCD से, कोई एंग्जाइटी से, कोई किसी चीज़ से। तो इस बात को आप समझ लीजिए, आप भी इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो मैंने बताया है, इसके ऊपर आपने काम करना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको भी OCD, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इंसोम्निया, हाइपोकॉन्ड्रिया, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, कोई भी मानसिक समस्या है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए।